नमस्कार किसान भाइयों, जयपुर मुहाना मंडी में हैं और आज 8 जुलाई 2025 हो चुका है। प्याज में कितनी आवक रही, कहां से कितनी गाड़ियां देखने को मिल रही है, क्वालिटी अनुसार भाव भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। ग्राहकी कैसी रही, हम हैं बेदी फ्रूट कंपनी नरेंद्र भाई के पास, तो लेते हैं आज का अपडेट। क्या माहौल बना प्याज में, क्वालिटी देख सकते हैं, नासिक वाले माल देखने को मिल रहे हैं। कैसे हो सर? बढ़िया है। तो जी आप बताओ। बहुत बढ़िया जी। तो सर आज तो मौसम भी खुल गया है, कुछ माहौल बना, कितनी आवक रही, क्या बाजार रहे? आवक तो ये लगा लो, कल भी आवक ठीक ठाक थी, आज भी आवक उतनी है, ये लगा लो। अच्छा जी, अच्छा। यही 68-70 तो छोटे पिकअप है, ठीक है जी। जिसमें 50 कट्टे से लेके 70 कट्टे तक आते हैं, 2.5 टन से 3.5 टन तक। ठीक है जी। और जो बाहर की ये फलोदी है, थावला है, भोपालगढ़ है, यहाँ से 28-29 किलोमीटर है। टोटल मिला के 95-96 साधन है। लोकल साधन। लोकल माल के। ठीक है जी। लोकल माल के 95-96 साधन है। और रही बाहर की गाड़ियाँ, बाहर की नासिक की 2 गाड़ियाँ तो नासिक की है। ठीक है जी। और एक पार्ट लोड है, 3 नासिक गाड़ियाँ हैं। 3 गाड़ियां हैं सर। और बैलेंस है कुछ? 2 MP है। अच्छा जी, फ्रेश बाहर गाड़ी। की, हाँ बाहर की बड़ी गाड़ियाँ। हाँ जी, हाँ जी। और नीचे बैलेंस भी 5-6 गाड़ियों का है। ठीक है जी सर। कुल मिला के वही 10 गाड़ियों। 9-10 गाड़ियों का ऊपर नीचे मिला के बाहर की गाड़ियाँ 9-10। और माल ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं, इतना कम भी नहीं कह सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। हो रहा है और बिक्री ठीक है, ठीक ठाक है। ठीक है जी। बढ़िया नहीं कह सकते, कल से तो ठीक है सर। ठीक ठाक है। अच्छा जी। आप बढ़िया नहीं कह सकते, बढ़िया होती है एक आती मारा मारी हो, हाँ जी, हाँ उसे जी। बढ़िया कह सकते हो। बिल्कुल। लेकिन दुकानदारी चल रही है आराम आराम से करके, शाम तक, दिन तक 12-1 बजे तक लोकल माल अधिकतर बिक जाते हैं। कोई एक दो चार साधन बचते हैं हड़के, जो ज्यादा डैमेज होते हैं या किसान नहीं बेचता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। लोकल माल तो थोड़ा थोड़ा करके आराम से बिक जाता है। बिल्कुल। और बाहर के माल है, इनकी डिमांड थोड़ी कम है, क्योंकि लोकल माल बाजारों में 1-2 रुपए गिरावट हुई है पिछले हफ्ते से अभी तक। बढ़िया माल है उनमें बाजार स्टैंड है। बिल्कुल। एवरेज मालों में 1-2 रुपए बाजार डाउन है लोकल मालों में। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया तो 14-15 रुपए बिक रहा है। ठीक है जी। लेकिन 14-15 वाले कोई 2 मंडी में 2-4-5 साधन होते हैं। ठीक है। और तो ज्यादातर माल बिक रहा है 10 रुपए से 13 रुपए। 10 से 13। और जो हल्के हैं वो 7 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के। ठीक है जी सर। तो यही आप MP की बात करते हो, MP के मीडियम माल बिक रहे हैं 10 से 13। बढ़िया मोटा है माल है, डबल पत्ती है, सुपर है, वो बिक रहा है 14 से 17। ठीक है जी सर। बहुत और यही नासिक की बात करते हो, नासिक का एवरेज माल बिक रहा है 15 से 17। और सुपर में मानो तो आप 17 रुपए से लेके 19 रुपए तक का बाजार। 17 से 19 का मार्केट। बढ़िया माल होगी। बिल्कुल। जो डबल तिबल पत्ती माल हो, कलर शाइनिंग का बढ़िया कम हो आते होंगे सर। और ग्रेडिंग बढ़िया हो, वो माल होते हैं। आपको बताया जाता है, जब 10 गाड़ियों में ये लगा लो 1-2 लाट भी हो गए तो पूरी 10 गाड़ियों में 1-2 गाड़ी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मासाखोरी माल होते हैं 7-8 गाड़ियां, वो एवरेज माल है मानो आप। बिल्कुल। तो ये है जी। और भाई पूना की प्याज आ नहीं रही है, नहीं आ रही। पूना की मंडी में पड़ते नहीं है। बिल्कुल। कोई पीछे ही बाजार 16 रुपए से लेके 18 रुपए तक पूना में बाजार है। हाँ जी, हाँ जी। 4 रुपया खर्चा बैठ जाता है। ठीक है। तो 21-22 रुपए किलो बाजार नहीं है मंडी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हाईएस्ट 20 रुपए किलो। तो बाजारों की कंडीशन ये है यादव जी, बाजार अभी नॉर्मल चल रहे हैं, क्योंकि लोकल माल जब तक कम नहीं होंगे, जब तक बाहर के मालों की कदर नहीं होगी। बिल्कुल। पर सर अब मैं बताऊं, कमेंट भी कर रहे हैं, कह रहे बहुत ज्यादा माल पड़ा है अब की बार, ऐसा नहीं। राजस्थान के अंदर अभी माल स्टॉक बहुत ज्यादा है। और अभी बोलो सुपर क्वालिटी का निकलेगा, अभी निकाला नहीं है लोगों ने। नहीं जी, निकल रहा है, थोड़ा बहुत निकल रहा है। अभी क्या है, किसान थोड़ा वेट कर रहा है, भाव के चक्कर में वेट कर रहा है। और वेट करना उनका वाजिब भी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि किसी ने भी 7-8-10 रुपए का स्टॉक किया है। हाँ जी, आज 2 महीने हो गए, 1.5-2 महीना हो गए स्टॉक करे। बिल्कुल। तो वजन भी सूखता है, डैमेज भी होती है, खर्चा भी लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो 9-10 वाले स्टॉक भी आज 14-15 रुपए पड़ रहे हैं। और 14-15 का बाजार है, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों निकालेंगे। बिल्कुल। थोड़ा रिस्क तो लेंगे। बिल्कुल। तो अभी कर रहे हैं। देखो बाजारों में अभी बरसात के कारण बाजार कभी ग्राहकी निकलती है, कभी कम बत्ती भी होती है, तो इससे ग्राहकी भी ठीक ठाक फुल फाइट से नहीं चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले समय जो 15-20 दिन के बाद लग रहा है कि बाजारों में 2-3 रुपए की तेजी आने की उम्मीद लग रही है सर। हाँ, क्वालिटी में। बिल्कुल। हल्के मालों में ना आज तेजी है ना कल तेजी होगी, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉक अभी ये लगा लो, अपने MP में बहुत स्टॉक है, राजस्थान में फुल स्टॉक है। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में स्टॉक फुल है।
स्टॉक की कहीं दूर दूर तक की कमी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो क्वालिटी है वो तो भाव ले जाएगी अपना। हाँ जी। हल्के माल कल भी वही बिकने, आज भी वही बिकने। हल्के माल जो जितना जल्दी बेचेगा, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया मान लो को 1-2 रुपए 4 रुपए की चटक मिलेगी आने वाले समय में। लेकिन हल्के मान लो को, एवरेज मान लो को दबा के रखेंगे तो आने वाले समय में ये डैमेज होंगे, नुकसान होंगे, मंडियों में आके फिर मंडियां बिगाड़ेंगे। तो हल्के माल तो मेरे हिसाब से 15-20 महीने में निकालो। 1-2 रुपए कम बिकता है तो बेचो, ये तो डैमेज हो जाएगा। क्योंकि अभी जो उमस, अभी बरसात हो रही है, वो कभी 4 दिन में कभी बरसात आ रही है, नहीं आ रही है, बूंदाबांदी आ रही है, उससे उमस ज्यादा बढ़ रही है। उमस बन रहा है। उमस से क्या है, जितनी उमस बढ़ेगी उतनी प्याज में को दिक्कत आएगी। हाँ, अगर प्याज हल्के एवरेज माल होंगे, डैमेज ज्यादा होंगे, वो आने वाले समय में और बाजार बिगाड़ेंगे। तो जितने भी हल्के एवरेज माल है वो जितनी जल्दी निकालेंगे किसान, पहली बात तो निकाल भी रहे हैं, और स्पीड से निकालेंगे तो 15-20 दिन में ये लगा लो 1-2 रुपए ऊपर नीचे करके बिक जाएगा। तो बढ़िया मान लो आने वाले समय में बाजार ठीक मिल जाएगा। सर जैसे ये लास्ट वाला माल, सब माल 17 से लेके 20 रुपए तक के बाजार है। 17 से 20 का, वो लास्ट वाला 20 रुपए है। हाँ जी, गोला माल है वो 20 रुपए किलो। ये 20 रुपए है। माल सारे बढ़िया साइनिंग के है। ये भी 20 रुपए होगा सर? हाँ जी, 20 रुपए ये दोनों, वो 17 रुपए 18 रुपए। ठीक है जी सर। लेकिन बाजारों में बाहर के मालों की पकड़ नहीं है तो जी। बिल्कुल। बाहर के मालों की पकड़ मानो आप 10 से 15%, जिसको नासिक से ही मतलब है। भाई एक तो चोपड़ा है, होटलों में या ढाबों में सब मोटा माल चाहिए, चोपड़े की डिमांड भरपूर है। ठीक है, लेकिन वो भी सूखे की डिमांड है, गिल्ले माल की वो भी डिमांड नहीं है। चोपड़े में क्या पोजीशन बनी आज? चोपड़ा नीचे में 7-8 रुपए, ऊपर में 11-12। बढ़िया सुपर में होगा तो 13-14 भी है। अच्छा जी। तो 3-4 दिन पहले मेरे पास गाड़ी आई थी, 2 लाट में, 1 लाट में बात 13 बिका, 1 14 बिका था। ठीक है जी। सुपर होगा तो बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुपर माल की डिमांड है लोगों को। बिल्कुल। और कारण पीछे भी बरसातें ज्यादा है, लोडिंग नहीं हो पा रही है। मेरी परसों गाड़ी लोड होनी थी, आज तक गाड़ी लोड नहीं हुई, कल शाम को निकली गाड़ी। बिल्कुल। तो पीछे ही बरसात रुक नहीं रही है, हर जगह बरसातें, बूंदाबांदी, बरसात चारों तरफ है, उससे उमस बढ़ रही है, क्वालिटियां भी डैमेज हो रही है। दिन पे दिन क्वालिटियों में जो होना चाहिए वो क्वालिटी नहीं आ रही। बिल्कुल। और जिन किसानों ने बढ़िया स्टॉक कर रखा है वो निकाल के अभी खुश भी नहीं है। खुश भी नहीं है। जब तक 20-22 रुपए के पैसे उसे नहीं मिलेंगे जब तो वो निकालेगा नहीं। बिल्कुल। तो लग भी रहा है कि आने वाले समय मेरे को लग रहा है 2-4-5 रुपए की चटकार आनी चाहिए। बिल्कुल। बढ़िया मालों में आए भी। बिल्कुल। क्योंकि जिस स्पीड से अभी बीच में पिछले हफ्ते हमारी मंडी के अंदर 150 प्लस साधन थे लोकल माल के। ठीक है। 150 250 पहुंच गए थे, लेकिन अब दोबारा से फिर कम हुए हैं। लेकिन अब भी थोड़ा थोड़ा हल्के माल जितने आदमी, हर किसान, व्यापारी, कोई भी स्टॉक रखा वो निकाल रहा है। हाँ जी। उसको ये पता लग गया है कि हल्के मालों में बाजार आने वाले समय में तेजी नहीं है, और वो निकाल ही रहा है। और जितनी जल्दी हल्के माल, एवरेज माल जितनी जल्दी निकलेंगे उतने बढ़िया मालों को भाव मिलेगा। और अभी आने वाले समय बिक्री भी खुलेगी। बिल्कुल। अभी क्या है, बिक्री भी सेल पॉइंट इसलिए कम है, कभी बरसातें आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बिल्कुल। एक मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, मंडियां साथ नहीं दे रही है। ग्राहकी वो कुछ वहां जाके माल यहाँ से लेके जाता है, बरसात हो जाती है, 2 दिन बाद 1-2 दाना दागी होता है, डैमेज हो जाता है, फिर वो पैसे इकट्ठे कर पाता है। जब तक इंसान को 2 रुपये आमदनी नहीं होगी, उसमें ललक नहीं होगी, तो मंडियों में प्रेशर से ग्राहक नहीं आएगा। कोई भी आदमी आज मजदूरी के लिए 500-700 हजार रुपये मजदूरी हर आदमी को चाहिए। जब 500-700 हजार रुपये मजदूरी नहीं बढ़ेगी उसकी, तो 2 दिन घर बैठना ही पसंद करेगा। फिर 2-4 दिन आराम करो, बाद में देखते हैं। बिल्कुल। तो अभी आने वाले समय जो बिक्री अभी है, अभी हमारी मंडी के अंदर आप मानो 10 से 12 हजार की बिक्री है, 10,000 कट्टों से लेकर 12,000 कट्टों तक की। कोई दिन ऐसा होता है जो 15-16 हजार कट्टे बिकते हैं, लेकिन लिमिटेड बिक्री आ रही है 10 से 12, 10 से 12, 13 हजार से ऊपर बिक्री नहीं जा पा रही। बिल्कुल। और उसमें से ये लगा लो 10,000 कट्टे लोकल माल बिक रहे हैं। बाहर के नासिक की माल तो 500, 1000, 1500 कट्टा ही बिकता है। ठीक है जी। एमपी का, नासिक का जो भी आता है 1000-1500 कट्टे से ऊपर नहीं बिक पा रहा है, क्योंकि वो बाजार तेज है। लोकल माल, हर तरह के माल मिल जाते हैं भाई, मंदे भी मिल जाते हैं, एवरेज माल भी मिल जाते हैं, और बढ़िया भाव में मिल जाते हैं। बढ़िया माल हो, कोई 14-15 के मिलते हैं, 20-25 वो भी बेच के कमा रहे हैं। तो आने वाले समय में मेरे को दिख रहा है कि उस बाजार में सुधार होना चाहिए। सही है, और होगा भी। बहुत बढ़िया। और सुधार होगा जब भी किसान आने वाले समय में वो प्याज में मोह करेगा। बिल्कुल। और अब की बार नुकसान होगा तो मेरे को नहीं लग रहा कि किसानों को मोह हट जाएगा इससे। बिल्कुल। और मोह हटना भी नहीं चाहिए। प्याज एक ऐसा है कि प्याज फसल आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन 2 रुपये मुनाफा मिलेगा किसान तो
रुचि बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको नुकसान होगा तो वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो क्योंकि इसमें जाएगा। लागत भी काफी आती है, तो इस वजह देखो जी, से मेहनत भी ज्यादा है, लागत भी ज्यादा है, और फिर स्टॉक में खर्चा भी बहुत ज्यादा है। हर चीज का आजकल तो हर चीज का ही पैसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बातों बातों में पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भी इस चीजों से देख के उसे 2 रुपए मुनाफा नहीं मिलेगा तो वो क्यों करेगा इस खेती, वो दूसरी खेती में डाइवर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो होना चाहिए, किसानों का भला होगा जब भी हमारा भला होगा। किसान 2 रुपए कमाएगा तो हमारे 4 रुपए, हमारी आड़त फालतू बनेगी, हमारी आड़त बनेगी तो हम और सामने वाले को बढ़िया खुशी देंगे। बिल्कुल। तो किसान का चेहरा जब खुश होगा तब सबका ही खुश होगा। बिल्कुल। अभी किसानों का चेहरा, व्यापारियों का चेहरा सब उदास होया पड़ा है। बिल्कुल। जिन्होंने स्टॉक किया उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि शुरुआत से ही आप लगा लो यादव जी, जब फसल निकली, जब बाजार थे 6 रुपए से 10 रुपए के, उनमें किसानों को पैसे नहीं हो रहे थे। बिल्कुल। अब स्टॉक किया उन्होंने, उन भावों में बेचा नहीं। आज भी बाजारों में तंत्र नहीं है, लेकिन अगर आने वाले समय तंत्र नहीं हुआ तो मेरे को नहीं लग रहा अगले साल किसान थोड़ा इससे डाइवर्ट होगा। बिल्कुल। हाँ, किसानों ने हाँ ये गलती की है, अब की बार थोड़ा डबल फसल लगा दी। आगे से ध्यान करे, जहाँ आप डबल लगा रहे हो 1.5 कर दो। 50% आप घटाओगे, 20-25% घटा दोगे तो आने वाले समय उनको भाव मिल जाएगा। ज्यादा वो होंगे तो कदर खराब होगी। किसानों से यही रिक्वेस्ट है, आने वाला साल थोड़ी फसल को, जहाँ आप 10 बीघा बोते हैं वहाँ 7 बीघा बो। 10 की बजाय 7 बीघा में उतने कमा लो जितने 10 बीघा में नहीं कमाओगे। सारे एक थिंकिंग रखोगे और अपने जो लिमिट का कोई लिमिट की फसल होगी तो ऑटोमेटिक भाव मिलेंगे। बिल्कुल। अब लिमिट से ज्यादा माल है तो बाजार के भाव चढ़ नहीं रहे, डैमेज भी हो रहा है, नुकसान भी, हर चीज है। तो यही है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, मोबाइल नंबर फोन करना। मैं मोबाइल नंबर 870 88 71 652, नाम नरेंद्र बेदी फूड एंड कंपनी, A6 मोहाना जयपुर। मैं हर किसान को यही कहना चाहता हूँ, जो पिछले साल का, आप पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, शुरुआत से तेजी बनी थी, लास्ट टाइम तक तेजी थी। बिल्कुल, जून में तेजी थी सर, यानी कि अलवर की फसल डबल लगी थी, उसके मुताबिक भी तेजी रही थी। क्योंकि माल स्टेप बाय स्टेप करता गया था। अब क्या, हर किसान में लालच होता है, किसी को होता है जी, लेकिन इतना भी लालच ना करो कि आने वाले समय में अपने चीज की कदर खो जाए। लिमिट का बो, लिमिट की मेहनत करो, लिमिट का काम करो, तो आने वाले समय जितनी माल की शॉर्टेज होगी मार्केट में उतना ही दाम बढ़ेगा। मार्केट में शॉर्टेज बनाए रखो, पैदावार कम करो पिछले साल से, आने वाले साल में और बढ़िया मौका मिलेगा। धन्यवाद जी सर। ओके सर, आपको